आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के बारे में नवीनतम जानकारी शेयर करूंगा तथा विशेष रूप से यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट मामले में ईरान के रुख के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, प्रतिबंधों के खतरे के बीच ईरान ने यूरोपीय शक्तियों के साथ खुली परमाणु वार्ता की है। यूरोपियन शक्तियों का मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। दोस्तों, इस संबंध में इस्तांबुल में, टर्की में एक राजनयिक बैठक, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग निर्धारित थी और जून के मध्य में इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद यह पहली बैठक थी। दोस्तों, जब इधर जो 13 से जो 12 डेज जो वार चला था इजरायल और ईरान के बीच और 24 जून को सीज फायर हुआ था, उसके बाद से न्यूक्लियर डील पर यह पहली बैठक है और ईरान ने यूरोपियन पावर्स के साथ ही मीटिंग की है। दोस्तों, यह वार्ता ऐसे समय में हुई है जब तेहरान को चेतावनी दी जा रही है कि यूरोपीय राष्ट्र उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के तत्काल प्रतिबंध लगा सकते हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने यूएन चार्टर का या आईए का गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, उसकी कंप्लायंस नहीं की, तो उस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। दोस्तों, इजरायल के आक्रमण ने अप्रैल में शुरू हुई अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता को पटरी से उतार दिया था। ऐसा पता है दोस्तों आपको कि पहले यूएसए और ईरान के बीच कई वार्ताएं हुई थी और हालांकि कोई सहमति नहीं हुई थी, लेकिन वार्ता चल रही थी। लेकिन अचानक इजरायल ने ईरान पर अटैक कर दिया। उसके बाद से यह पहली बैठक थी। तब से यूरोपीय शक्तियों, जिन्हें E3 के नाम से जाना जाता है, ने 2015 के जो परमाणु समझौते के तहत एक तथाकथित स्नैपबैक मैकेनिज्म को लागू करने की धमकी दी है। 2015 में जो कई देशों के साथ जो ईरान की न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें से दोस्तों 2018 में ट्रंप के टाइम में ही यूएसए ने उससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था। दोस्तों, इसके तहत अगस्त के अंत तक ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। यूरोपियन पावर्स ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान जो दिए गए गाइडलाइंस हैं, कंप्लायंस हैं, अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत सैंक्शंस अगस्त के अंत तक लागू हो जाएंगे। दोस्तों, ईरान के उप विदेश मंत्री ने एवं अन्य वरिष्ठ ईरानी राजनयिकों के साथ बैठक में भाग लिया। जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो बैठक हुई थी थर्सडे को, उसे भाग लिया। मीटिंग के अंत में कहा गया कि दोनों पक्षों ने यूरोपियन पावर्स और ईरान ने प्रतिबंधों में ढील और परमाणु मुद्दे पर गंभीर, स्पष्ट और विस्तृत चर्चा की। ईरान ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों के विरुद्ध अमेरिका और इजरायल द्वारा हाल ही में किए गए आक्रामक युद्ध की गंभीर आलोचना की। ईरान ने गंभीर आलोचना की कि अमेरिका और इजरायल ने जो आक्रामक युद्ध किया
ईरान के खिलाफ वो एक बहुत ही आलोचना का विषय है और तथाकथित स्नैपबैक मैकेनिज्म सहित अपने सैद्धांतिक रूप को भी स्पष्ट किया। इस बात पर सहमति बनी कि इस मामले पर परामर्श जारी रहेगा। हालांकि इस मीटिंग में कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन यूरोपियन यूनियन और ईरान के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि ये डायलॉग कंटिन्यू रहने चाहिए। दोस्तों, चीन और रूस के साथ यूरोपीय देश 2015 के उस समझौते के शेष पक्ष हैं जिससे अमेरिका 2018 में एक तरफा रूप से हट गया था। दोस्तों, इस जो न्यूक्लियर डील हुई थी पहले 2015 में, इसमें चीन और रूस भी इसमें मेंबर थे, लेकिन 2018 में ट्रंप के कार्यकाल के दौरान रूस इस डील से एक तरफा अलग हो गया था। इस समझौते के तहत जैसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA कहते हैं, JCPOA कहते हैं इसको, के रूप में जाना जाता है, जो 2015 में डील हुई थी। ईरान ने वैश्विक प्रतिबंधों से राहत के बदले में अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सहमति व्यक्त की थी। ईरान ने उस टाइम ये कहा था कि अगर वेस्टर्न ब्लॉक कोई भी सैंक्शन ईरान पर नहीं लगाता है तो परमाणु कार्यक्रम को हम रोक सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा ईरान ने कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांति उद्देश्य के लिए है, कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं है। तो यह सहमति बनी थी कि अगर प्रतिबंध वेस्टर्न ब्लॉक ईरान पर नहीं लगाएगा तो डील के अनुसार, एग्रीमेंट के अनुसार ईरान पूरी कंप्लायंस करेगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा। दोस्तों, इरना समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान इस समझौते को नियंत्रित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की बात को दोगुना, निरर्थक और निराधार मानता है, डबली मीनिंगलेस एंड बेसलेस। ईरान ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव को यूरोपियन यूनियन या USA आगे बढ़ाता है या स्नैपबैक मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करता है तो ये मीनिंगलेस होगा और बेसलेस होगा। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को बहाल करने के प्रमुख शक्तियों के विशेषाधिकार को सुनिश्चित करता है। ये जो स्नैपबैक मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन ने लगाने की धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि जो ये प्रमुख शक्तियां हैं इनका प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार मानते हैं इस चीज को। दोस्तों, स्नैपबैक को लागू करने का विकल्प अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा और तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर E3 ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इसे लागू करने का विकल्प चुनते हैं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपियन यूनियन यूनिलैटरली स्नैपबैक सैंक्शंस को इंप्लीमेंट करती है ईरान के ऊपर तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। मतलब उनका इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि ईरान दोबारा अपना परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट कर सकता है। दोस्तों, अलग से IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि ईरान परमाणु निगरानी संस्था के साथ
अपने परमाणु कार्यक्रम पर तकनीकी स्तर की बातचीत फिर से शुरू करने का संकेत दे रहा है। जो आईएए के जो एक न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उन्होंने कहा है कि ईरान ने संकेत दिए हुए हैं कि तकनीकी स्तर पर वो दोबारा बातचीत कर सकते हैं। ईरान इसके लिए इच्छुक लग रहा है। आईईए के निदेशक ग्रोसी ने कहा है कि ईरान को अपनी सुविधाओं और गतिविधियों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है ईरान को कि उनकी जो भी गतिविधियां हैं, सुविधाएं जो भी हैं न्यूक्लियर साइट्स पर, उनके प्रति पारदर्शी होना चाहिए। मतलब जो वो कहते हैं साइट पर उनको वही मिलना चाहिए। इस मामले में आईईए और ईरान के बीच कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ग्रोसी ने आगे भी कहा कि अभी तक तकनीकी विवरणों पर चर्चा कैसे शुरू की जाए और बाद में उच्च स्तरीय परामर्श कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। ग्रोसी ने कहा कि जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं अबाउट द न्यूक्लियर फैसिलिटीज, उसके बारे में और उच्च स्तरीय परामर्श, हाई लेवल जो कंसल्टेशन है, इनके बारे में एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। किस ग्राउंड पर उससे ईरान से बात की जाए, ये चीज अभी अंडर प्रिपरेशन है। दोस्तों, इसमें अभी निरीक्षण शामिल नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी ईरान ने ना ही अलाउ किया हुआ है आईईए को इंस्पेक्शन करने के लिए। इंस्पेक्शन करने की बात तो बाद में आएगी, पहले ईरान एग्री हो, ईरान के साथ ये डिसाइड हो कि डिस्कशन कैसे किए जाए और परामर्श किस लेवल का होना चाहिए। जब इसकी रूपरेखा बन जाएगी, उसके बाद से ही ईरान आईईए को अलाउ करेगा साइट का इंस्पेक्शन करने के लिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान ने आईएईए के खिलाफ एक स्पष्ट रुख अपनाया था और संघर्ष के दौरान अमेरिका द्वारा बमबारी किए गए परमाणु प्रतिष्ठानों का दौरा करने के उसके अनुरोध को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया था। दोस्तों, अब यूएसए ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक किया था, शायद ध्यान होगा आपको। उसके बाद से आईएईए ने ईरान से रिक्वेस्ट की थी उनके न्यूक्लियर साइट्स का इंस्पेक्शन करने के लिए। उस टाइम ईरान ने बिल्कुल खारिज कर दिया था जी। उन्होंने आईएईए की न्यूक्लियर वॉचडॉग को इंस्पेक्शन करने के लिए अलाउ नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि आईएईए पश्चिमी ब्लॉक के इन्फ्लुएंस में है, उनके अनुसार काम करता है, उसकी एक्टिविटीज बाइज्ड है, पक्षपातपूर्ण है। दोस्तों, ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लगाए गए तो तेहरान वैश्विक परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी से हट सकता है। प्रतिबंधों को बहाल करने से ईरान का अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और गहरा होगा और उसकी पहले से ही संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा। मैं साफ कह दिया कि इस प्रकार का कोई भी कदम वेस्टर्न ब्लॉक के द्वारा उठाया जाता है तो ईरान का जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है और बढ़ जाएगा और डीपन हो जाएगा। दोस्तों, ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह संवर्धन की दर और स्तर पर चर्चा के लिए तैयार है। ओनली दर और स्तर, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के अधिकार पर नहीं। जबकि वेस्टर्न ब्लॉक चाहता है कि यूरेनियम इनरिचमेंट को कर्टेल किया जाए, कम किया जाए और
वेस्टर्न ब्लॉक अपनी शर्तों पर ईरान से डील चाहता है। मेन मुद्दा यूरेनियम एनरिचमेंट का है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं छोड़ेगा, जिसे अपने राष्ट्रीय गौरव का सोर्स बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिप्रिय उद्देश्य के लिए है और एक राष्ट्रीय गौरव है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। दोस्तों, कुछ प्रतिष्ठित समाचार स्रोतों से विश्वसनीय जानकारी मिली है कि ईरान किसी अज्ञात अत्यंत गोपनीय स्थान पर अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, पता है आपको कि जब यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया तो उसके पहले ईरान ने अपने 400 किलो यूरेनियम को बाहर निकाल लिया था, ऐसा लोग कहते हैं। कई समाचार एजेंसी से खबर आई थी कि ईरान ने अटैक से पहले अपने एनरिच्ड यूरेनियम और जो एक प्रमुख वहां पर जो उपकरण थे वो साइट से बाहर निकाल लिए थे। दोस्तों, ईरान अपने सहयोगियों की सक्रिय सहायता से, अब सहयोगी कौन है? रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश हैं जो ईरान को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन सहयोगियों की सक्रिय सहायता से परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। परमाणु वार्ता सिर्फ पाखंड है। दोस्तों, बहरहाल आइए देखें कि ईरान अपने परमाणु समझौते के नाजुक मुद्दे पर कैसे निपटता है और पश्चिमी गुट के साथ टकराव से कैसे बचता है। दोस्तों, आज के डेट में ईरान के लिए एक चैलेंजिंग है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।